अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं नादरीन। अच्छा, एक भाई लिखते हैं कि उनके कोई पेशेंट है, शुगर की मरीज़ा है, और उसका जो प्रॉब्लम है वो ये है कि उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो है ना वो सुन्न हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा। आगे भाई मज़ीद लिखते हैं कि कोई ऐसा इलाज हमें बताएं कि मैं उनको बना कर दूँ। तो हकीम साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें ये समझना पड़ेगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस्म का हिस्सा वो सुन्न क्यों हो रहा है। आइए इसके ऊपर मैं डिटेल से बात समझा देता हूँ कि ऐसा क्यों होता है। सबसे पहली एक कॉमन सी चीज़ है कि हमारे जिस्म के जिस हिस्से में ब्लड वेसल्स जो हैं वो बंद होती हैं तो वो हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है। यानी खून वहाँ पे अगर नहीं जाता तो वो हिस्सा सुन्न होना शुरू हो जाता है, जिसको हम सुन्नपन कहते हैं। अब उसकी वजह क्या है? ब्लड वेसल्स का ब्लॉक होना। अब ब्लड वेसल्स जो हैं वो ब्लॉक क्यों होती हैं? तो हमारे पास तिब्बे यूनानी में 4 खिलात होती हैं। पहली खिलत खिलते खून है, उसकी वजह से ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं होती। दूसरी खिलत खिलते सुफरा है, उसकी वजह से भी ब्लड वेसल्स ब्लॉक नहीं होती, बल्कि वो खून को पतला करता है, वेसल्स को खोलता है। तीसरा खिलते बलगम है। तो खिलते बलगम अगर प्योर हो, उसके साथ सुदा या सफरा ना मिले, तो उसकी वजह से भी कोई रिएक्शन नहीं होता। फिर चौथे नंबर पर हमारे पास खिलते सुदा आती है। अगर वो खून के साथ मिल जाए, यानी खिलते सुदा की ज़्यादती हो जाए, तो फिर क्या होगा? खून के क्लॉट्स बनेंगे, खून गाढ़ा होगा, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाएगा। जो ब्लड की शरीयानें या वरीदें हैं वो या तो तंग हो जाएंगी, उनका साइज़ यानी डाया कम हो जाएगा, या उनके अंदर ट्राइग्लिसराइड की तय जम जाएगी। तो उस वजह से वो एरिया जो कि सुन्न हो जाता है, वहाँ पे खून नहीं पहुँच पा रहा होता। तो इसके इलाज के लिए हमें क्या करना है मेरे भाई? इसके इलाज के लिए हमें ये करना है कि एक तो उस पेशेंट का शुगर का जो लेवल है उसको हमेशा नॉर्मल रखना है। दूसरा, उनकी जो खून की जो बहाव है उसको ठीक करना है। वो तब हो पाएगा जब खून में सफ़रा की मकदार बढ़ेगी, खून तब ही पतला होगा। अब सफ़रा की मकदार बढ़ाने के लिए क्या करना है? आपने इसमें सिंपल ये करना है कि लहसुन, अदरक, पुदीना और नीम की नमोली, ये खुश्क लेनी है। सारी चीज़ें बराबर मकदार में पाउडर करनी है। 1000 मिलीग्राम सुबह, 1000 मिलीग्राम शाम आपने देना है। साथ में शुगर के लिए जो दवाई है, जिसमें अमूमन मैं ये नुस्खा बताता होता हूँ कि आपने इसमें ये चीज़ें जो हैं वो लेनी है। नंबर 1 पे आपने इसमें नीम का मगज़ लेना है। नंबर 2 पे मेथी दाना। नंबर 3 पे कलवंजी। नंबर 4 पे बादाम। नंबर 5 पे कड़वे जौ, जिसको तलख जौ भी कहा जाता है। नंबर 6 पे आप कोई भी ऐसी शुगर को कम करने वाली चीज़ ऐड कर लें, जैसे बकाइन है, ठीक है। उन सब का पाउडर बनाएं। आधी चाय की चम्मच से 1 चाय की चम्मच जो है सुबह दोपहर शाम दें, तो इंशाल्लाह मामला आपका ठीक हो जाएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।